Dear students, today we are going to start the second chapter of OCM subject, that is functions of management. लास्ट चैप्टर हमने सीखा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने सीखा लास्ट चैप्टर में, जो कि मैनेजमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो हर ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना होता है। और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे फंक्शन से हमको गुज़रना होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है, तब जाकर हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस, इस बिज़नेस में जो कर्ता होता है इस बिज़नेस का हेड होता है और कर्ता सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करता है, अपने को पार्टनर्स को गाइड करता है, सारे एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनका अरेंजमेंट करता है, अपने एम्प्लॉइज़ को गाइड करता है। इन सब की मदद से जो है सारे फंक्शंस परफॉर्म करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। तो इन सब का जब सपोर्ट ले रहा है तो उसी को जो है मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसे आपको पता है कि मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है, इट इज़ नॉट अ टास्क ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। तो बहुत सारे को पार्टनर्स की मदद से कर्ता अपने मैनेजरियल फंक्शन को परफॉर्म करता है, तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट करना यानी मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना भी कहलाता है। तो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। तो इस चैप्टर में हमको यही सीखना है कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन जो है फंक्शन से रिलेटेड क्या दिया गया है। अकॉर्डिंग टू एलन के मुताबिक जो है मैनेजमेंट का डेफिनेशन इस तरह दिया गया है। मैनेजमेंट मीन्स व्हाट मैनेजर डज। मैनेजमेंट का मतलब होता है जो मैनेजर करता है, जो काम मैनेजर करता है उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। सो मैनेजमेंट मीन्स व्हाट मैनेजर डज। तो ये डेफिनेशन का फोकस किया गया है मैनेजर के रोल के ऊपर, जो डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड है। अब मैनेजर के जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैनेजर का जो पहला फंक्शन होता है वो प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग से मैनेजमेंट के फंक्शन स्टार्ट होते हैं और मैनेजर का लास्ट फंक्शन जो होता है वो होता है कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग से स्टार्ट हो रहा है और कंट्रोलिंग पर एंड होते हैं मैनेजमेंट के फंक्शन। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस वन बाय वन, ठीक है। अब उसके बाद मैनेजमेंट के फंक्शन के लिए ल्यूथर गुलिक ने एक वर्ड दिया है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट फंक्शन। उसने मैनेजमेंट के फंक्शंस को एक कोड दिया है, एक कोड वर्ड दिया है और उस कोड वर्ड में जो है सारे फंक्शंस को जो है एक्सप्लेन किया है। तो ल्यूथर गुलिक क्या बताता है हम देखते हैं। ल्यूथर गुलिक, इसने मैनेजमेंट के लिए एक वर्ड दिया है जिसका नाम है पोस्ट कॉल। तो एक कोडवर्ड दिया है मैनेजमेंट के फंक्शंस के लिए पोस्ट कॉल। इसमें मैनेजमेंट के सारे फंक्शन आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग, और लास्ट फंक्शन जो है कंट्रोलिंग। सो मैनेजमेंट फंक्शन स्टार्ट विद प्लानिंग एंड एंड्स विद कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर देखते हैं हम पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। उसके बाद है ओ ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद एस स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, सी स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग एंड बी स्टैंड्स फॉर बजटिंग। एंड दिस रिपोर्टिंग एंड बजटिंग इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये इस कोड वर्ड में मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस आते हैं। तो आज हम पहला फंक्शन स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट का, जो है पी से स्टार्ट होता है, दैट इज प्लानिंग। तो पहला फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग। अब प्लानिंग किसे कहते हैं हमको सीखना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि प्लानिंग जो है मैनेजमेंट का बेसिक और फर्स्ट फंक्शन कहलाता है।
और मैनेजमेंट के सारे फंक्शन जो है प्लानिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। जब तक हम ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, दूसरे फंक्शंस को हम परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहला और बेसिक फंक्शन कहलाया जाता है। सो प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में एडवांस में हम डिसाइड करते हैं। सो प्लानिंग इंक्लूड्स डिसाइडिंग इन एडवांस। तो एडवांस में हम डिसाइड करते हैं प्लानिंग में। और प्लानिंग का ताल्लुक किससे होता है? प्लानिंग एक्चुअल में क्या है? प्लानिंग एक्चुअल में एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। एक प्रोसेस है जिसमें लॉजिकल थिंकिंग है और रैशनल डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है। प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स को जो है सेट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है प्लान बनाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखे जाएंगे तो प्लानिंग जो होता है ये एक डिटेल्ड प्रोग्राम होता है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का। सो प्लानिंग इज़ अ डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं उसका डिटेल प्रोग्राम जो होता है वो प्लानिंग कहलाता है। तो प्लानिंग आज के दौर में ज़रूरी है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है और इवन हमारे पर्सनल लाइफ में भी जो है प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग अगर हम करते हैं तो हम हमारे टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग अगर नहीं है तो टारगेट को अचीव करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम देना है ना, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको अगर प्लानिंग करते हैं आप, तो आप उस प्लानिंग के मुताबिक सारे सब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हैं। आपके पास 2 महीने बाकी हैं एग्ज़ाम के लिए और आपको 6 सब्जेक्ट कवर करना है, तो आपको प्लान करना है कि कितने सब्जेक्ट के लिए कितने दिन देना है, कितना टाइम देना है। तो इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट की स्टडी हो जाएगी और आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं तो आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। तो इसी तरह से बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में भी प्लानिंग का रोल जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्लानिंग, तो शॉर्ट में हमको क्या समझ में आ रहा है? प्लानिंग क्या है? डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। सो अंडरस्टूड एवरीबडी व्हाट इज प्लानिंग? So planning is the first and basic function of management. All the functions of management are depend upon planning. Without planning, we cannot start the other functions of management. So planning is concerned with deciding in advance. So planning means it is an intellectual process of logical thinking and rational decision making. In planning, the goals are set and according to this the plans are prepared, and according to that plan the work is implemented. So in short, in simple words, planning means it is the detailed program of future course of action. तो कुछ लोगों ने इसका डेफिनेशन दिया है, बहुत सारे एक्सपर्ट ने। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू एंड हु इज़ टू बी डू। ठीक है। तो प्लानिंग का मतलब हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू किस तरह से करना है, व्हेन टू डू यानी कब करना है, एंड हु इज़ टू डू ये कौन करेगा काम। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में जो है सेट की जाती हैं। ठीक है। तो प्लानिंग इन सिंपल वर्ड यू हैव टू रिमेंबर दैट प्लानिंग इज डिटेल्ड प्रोग्राम of future course of action. तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है उसके बारे में डिटेल प्रोग्राम जो हम बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्लानिंग। सो प्लानिंग इज ऑल्सो नोन एज प्लानिंग मीन्स deciding in advance what to do, how to do, when to do and who
हु इज़ टू डू। तो प्लानिंग का दूसरा मीनिंग आप देख रहे हैं कि प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइड करना है, एडवांस में डिसाइड करना है हमको कि क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, किस तरह से करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, और हु इज़ टू डू, यानी ये काम कौन करेगा। ठीक है, तो ये प्लानिंग का सिंपल सा मीनिंग है और इसका डेफिनेशन है। तो प्लानिंग आपको याद रखना है कि बेसिक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजर का पहला फंक्शन है जो प्लानिंग से स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं प्लानिंग के इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में पहला आ रहा है हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग हम देख रहे हैं कि प्लानिंग के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पहला इम्पॉर्टेंट है हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। जैसे हमको पता है कि प्लानिंग में जो काम होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स और टारगेट को सेट करना होता है। तो प्लानिंग की मदद से हम हमारे ऑब्जेक्ट्स को, टारगेट को सेट करते हैं और उस ऑब्जेक्टिव्स और उस टारगेट के मुताबिक जो है हम काम करते हैं, उस काम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैनेजर को प्लानिंग की मदद से हेल्प मिलती है कि वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन को एनालाइज कर सकता है और उस प्रेजेंट कंडीशन के बेसिस पर फ्यूचर में क्या पोजीशन होनी चाहिए ये डिसाइड कर सकता है। तो मैनेजर प्लानिंग की मदद से अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है। तो प्लानिंग से हमको पता चलता है कि हमारा क्या ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को किस तरह से अचीव करना है, क्योंकि हम एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको रिज़ल्ट में कितने परसेंटेज लाना है ये आप डिसाइड कर रहे हैं। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, टारगेट हो गया। अब उस रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरह से काम करेंगे, बराबर। ये हो गई आपकी प्लानिंग। और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करेंगे ये होगा आपका एक्चुअल वर्क। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं किसी भी मैनेजर के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो प्लानिंग प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल। तो पहला इम्पॉर्टेंट देख रहे हैं। सो प्लानिंग हेल्प्स टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स of the organization, and according to this objectives target the work is implemented. So planning helps the manager to know the present condition, and on the basis of that condition the manager can decide what should be his position in the future. तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंस। सेकेंड हम देखते हैं provides path of action। तो सेकेंड इंपॉर्टेंस हम देख रहे हैं प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग हमको पाथ ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है। पाथ ऑफ एक्शन यानी एक्शन किस तरह से लेना है, यानी काम किस तरह से करना है, उसका रास्ता हमको बताता है ना। क्योंकि प्लानिंग में हमको क्लियरली ये पता है कि हमको ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो प्लानिंग इंश्योर्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हमको एश्योरेंस मिलता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टारगेट क्या हैं, ये पहले से हमको पता है। और यही ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं मैनेजर को गाइड करते हैं कि किस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे इस रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए। तो यही ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए जो है मैनेजर को गाइडेंस मिलता है। जितने भी एम्प्लॉयज़ वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको गाइडेंस मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमको इन्हें अचीव करना है। जो भी टाइम हमको दिया गया है, जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो भी डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके मुताबिक काम करके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। अगर हम प्लानिंग सेट नहीं करेंगे तो प्रॉपर गाइडेंस हमको कहाँ से मिलेगा कि भाई ये काम इस तरह से करना है, इसको इस तरह से कंप्लीट करना है, इतने टाइम में इसको कंप्लीट करना है। ये गाइडेंस हमको मिल ही नहीं सकता अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है। तो इस तरह से प्लानिंग जो है काफ़ी हेल्पफुल है, जो हमको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन बताता है, एक पाथ ऑफ एक्शन हमको
बताता है, ठीक है। सो प्लानिंग इज़ वेरी यूजफुल to show the path of action to the manager, because the planning ensures the objectives of the organization, and that objectives guide the manager and the employees working in the organization to work according to that guidance and given time to achieve the objectives of organization. Next important हम देखते हैं, planning improves परफॉर्मेंस। प्लानिंग जो है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का काम करता है। किसके परफॉर्मेंस? जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और जो मैनेजर इनको गाइड कर रहा है, इन सब के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम प्लानिंग करता है। प्लानिंग की मदद से हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? प्लानिंग से हमको ये पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ को क्या काम करना है, कितना काम करना है और कैसे काम करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन में हमने देखा प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ इज टू डू। तो काम क्या है, कैसा है, कब किया जाएगा, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है प्लानिंग में, ठीक है। जिसकी वजह से मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकता है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। तो प्लानिंग से सारे एम्प्लॉयज़ का वर्क एलोकेट किया जा सकता है, जिसके बेसिस पर एम्प्लॉयज़ जो है अपना एक्टिविटीज़ जो होती है, अपना काम जो होता है, उसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारा गाइडेंस हमको प्लानिंग की मदद से मिलता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस जो होता है इम्प्रूव होता है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ नहीं होगा, एम्प्लॉयज़ को पता नहीं होगा कि हमको काम कैसे करना है। अगर हम प्लान करेंगे, डिसाइड करेंगे काम किस तरह से करना है, तो एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू दैट प्लान दे विल वर्क एंड देयर एफिशिएंसी ऑफ वर्क विल बी इंक्रीज and then performance will also increase. So planning is very helpful for improving the performance of employees in the organization, because the planning provides the direction and the allocation of work among all the employees, and it also provides the direction and target, and that target should be completed in a given time. That's why the performance of employees increases, because they have to achieve the objectives in the given time. So manager can improve the performance by showing their activities and by allocating the work according to the planning. Next important हम देखते हैं, minimizes risk. अगला इम्पोर्टेंट जो है मैंने प्लानिंग का, वो है मिनिमाइजेस रिस्क, यानी रिस्क को मिनिमाइज करने का काम करता है। जैसे हमको पता है प्लानिंग जो है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, ये फोरकास्टिंग टेक्निक के बेसिस पर काम करता है। तो प्लानिंग की मदद से फ्यूचर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को एंटिसिपेट करने की मदद मिलती है। उन चेंजेस के साथ डील करने का रास्ता जो है प्लानिंग की मदद से मिलता है। लेकिन ये तो हमको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी रिस्क होता है, हम उसको टोटली जो है मिनिमाइज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ डील करने का तरीका जो है हमको मिलता है प्लानिंग की मदद से, जिसकी वजह से हम इन सारे चेंजेस को एंटिसिपेट कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, very important thing of the planning. So planning helps in minimizing the risk, because the planning works on the forecasting technique basis. With the help of planning, the manager and the employees can deal with the future changes. The changes and risk cannot be completely minimized in the organization, but with the help of planning we can deal with these changes and we can minimize the risk and we can anticipate with all these changes and risk. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हम देख रहे हैं, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम
यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग की मदद से रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे पास, जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी प्रॉफिटेबल मैनर में रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्सेज यानी जो हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, मैन पावर जो होता है, इनका यूटिलाइजेशन इफ़ेक्टिवली हम प्लानिंग की मदद से कर सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी हेल्पफुल होता है प्लानिंग इसमें, जिसकी मदद से हम रिसोर्सेज का ईजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिसोर्सेज जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए।